नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे खास शो क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में, जिसमें हम आपको सुनवाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वो ऐतिहासिक भाषण जो देश को नई गति और नई दिशा देते हैं। और आज हम आपको सुनाएंगे ऐसा ही एक ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 22 सितंबर 2017 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में दिया। अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले ऐसी सरकारें आकर गईं जिनको विकास से नफरत थी। उनके लिए सरकारी तिजोरी चुनाव जीतने के कार्यक्रमों में तबाह हो जाती थी और हमारी कोशिश ये है कि विकास की वो बातें साकार हों ताकि गरीब से गरीब की जिंदगी में बदलाव लाने का अवसर तैयार हो। आज बुनकर और शिल्पकार भाइयों बहनों के लिए मैं समझता हूं एक स्वर्णिम अवसर है। आपके पास अपने पूर्वजों से ये कौशल्य तो प्राप्त है, दुनिया के लोगों को अचंभित करने वाली चीजें निर्माण करने का आप में सामर्थ्य है, लेकिन जंगल में मोर नाचा किसने देखा, अगर यही हाल रहा तो इस काशी क्षेत्र के मेरे शिल्पकार भाई बुनकर भाइयों को कभी विश्व के सामने अपने सामर्थ्य का परिचय कराने का अवसर नहीं आता। ये इनिशिएटिव ऐसा है जो हमारे इन छोटे छोटे बुनकर भाई, शिल्पकार भाई बहन जो अपनी कलाकारी के द्वारा, अपने हस्तकला के द्वारा जो निर्माण करते हैं, अगर उसको एक वैश्विक बाजार नहीं मिलता है तो उसकी आर्थिक गतिविधि अटक जाती है। मैं जब नया नया यहां सांसद बन करके इन बुनकर भाइयों से बातचीत कर रहा था तो मैं एक ही बात सुन रहा था कि हमारे बच्चे अब इस काम में जुड़ना नहीं चाहते, हमारे परिवार के सदस्य अब इससे बाहर निकलना चाहते, वे पढ़ लिख करके कहीं बाहर जाना चाहते हैं। और तभी मुझे लगा कि इतना बड़ा सामर्थ्यवान आर्थिक गतिविधि का हथियार अगर हमारे इन परिवारों से छूट जाएगा तो आने वाला इतिहास हमें माफ नहीं करेगा, क्योंकि एक ऐसी अमानत आपके पास है जिससे आप दुनिया को चकाचौंध कर सकते हैं। और जैसे जैसे युग आगे बढ़ रहा है, दुनिया भी भारत की इस विशेषताओं के प्रति आकर्षित हो रही है। और इसलिए 300 करोड़ की लागत से बनी हुई ये इमारत, ये सिर्फ इमारत नहीं है, ये भारत के सामर्थ्य का परिचय कराने वाली, ये हमारे काशी क्षेत्र के शिल्पकार बुनकरों के सामर्थ्य की एक ऐसी कथा को संजोए हुए हैं जो भविष्य के नए दरवाजे खोलने की ताकत रखते हैं। मैं यहां के ऑटो रिक्शा ड्राइवरों से, टैक्सी वालों से आग्रह करूंगा कि काशी में अगर कोई भी टूरिस्ट आता है उस टूरिस्ट को यहां जरूर ले आइए, आग्रह करके ले आइए। एक ही जगह पर काशी क्षेत्र के सामर्थ्य का उसको परिचय करवाइए और जो भी टूरिस्ट आएगा कुछ न कुछ तो खरीद करके जाएगा। विदेशी टूरिस्ट आएगा वो तो शायद यहां से हटने का नाम नहीं लेगा। ये जो म्यूजियम बना है वो काशी के टूरिज्म को भी बढ़ावा देगा, जो श्रद्धापूर्वक
काशी में यात्रा के रूप में आते हैं, वे जो ये चीजों की मुलाकात करेंगे, इसे देखेंगे, काशी के सामर्थ्य को जानेंगे, मुझे विश्वास है कि काशी के टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा, काशी के इस कला कौशल्य को भी ताकत मिलेगी और एक नए आर्थिक गतिविधि का एक केंद्र बनेगा। मैं आज मेरे सभी बुनकर भाइयों बहनों को, मेरे सभी शिल्पकार भाइयों बहनों को ये सौगात देते हुए हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और उनकी प्रगति के लिए शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, हर समस्या का समाधान आखिर विकास में ही है। पहले ऐसी सरकारें आके गई जिनको विकास से नफरत जैसा माहौल था, उनके लिए सरकारी तिजोरी चुनाव जीतने के कार्यक्रमों में तबाह हो जाती थी। हमारी कोशिश ये है कि विकास के वो बातें साकार हो ताकि गरीब से गरीब की जिंदगी में बदलाव लाने का अवसर तैयार हो, हमारे गरीबों का सशक्तिकरण हो। अगर हमारे गरीब के हाथ में कुछ सामर्थ्य आ जाए, कोई अर्थव्यवस्था आ जाए, उसको काम करने का अवसर मिल जाए, तो मुझे विश्वास है हिंदुस्तान का कोई भी गरीब गरीब नहीं रहना चाहता। आप किसी भी गरीब से बात कीजिए, उनसे पूछिए कि आपने जैसी जिंदगी गुजारी, क्या आप अपने बच्चों को भी ऐसी ही जिंदगी जीने के लिए पसंद करेंगे क्या? गरीब से गरीब कहता है मेरे नसीब में जो था मैंने भुगता, मेरे बाप दादा ने मुझे जो दिया था मैंने तो मेरी जिंदगी काट दी, लेकिन मैं नहीं चाहता हूं कि मेरी आने वाली पीढ़ी ऐसी गरीबी की जिंदगी जीने के लिए मजबूर हो। हर गरीब के दिल में अपने संतानों को विरासत में गरीबी देने की इच्छा नहीं है। वो भी चाहता है कि मैं ऐसी जिंदगी जीऊं ताकि मेरे संतानों को विरासत में गरीबी न मिले, वो अपने पैरों पर खड़े हो, मेहनत करे, मजदूरी करे, काम करे, नया काम सीखे, लेकिन सम्मान के साथ जिंदगी जीने वाला मैं उनको बनाना चाहता हूं। हर गरीब का जो सपना है अपने भावी पीढ़ी के लिए, मेरी सरकार का भी वही सपना है जो मेरे हर गरीब की भावी पीढ़ी के लिए सपना है। और इसलिए हम सारी योजनाएं समाज के हर तबके में सशक्तिकरण आए, अपने पैरों पर खड़े रहने का सामर्थ्य आए, उस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। इस भूभाग में विशेष करके उत्कर्ष बैंक के द्वारा इस काम को बल दिया जा रहा है। मैं उनको बधाई देता हूं कि जिस समर्पण भाव से हमारे गोविंद सिंह और उनकी टीम इस काम में लगी है, मैं बधाई के पात्र है। भाइयों बहनों, काशी में आज एक वाटर एम्बुलेंस का भी लोकार्पण हुआ है, जल शव वाहिनी का भी लोकार्पण हुआ है।
जब मैंने पहली बार जल शब्द वाहिनी का विचार रखा था तो कई लोगों को आश्चर्य हुआ था। मैंने कहा काशी के ट्रैफिक की समस्या और श्मशान यात्रा में जुड़े हुए लोगों की समस्या, उसका निकाल करने के लिए हमने इस पानी के मार्ग का भी उपयोग करना चाहिए, जल मार्ग का भी उपयोग करना चाहिए। हमारे जल मार्ग में भी एक ताकत है, उसको आर्थिक विकास से जोड़ना, हमारे जल मार्ग को सामान्य मानवीय की सुविधाओं से जोड़ना, टूरिस्ट के नाते जो गतिविधियां होती है उससे और अधिक आगे बढ़ाना, उस दिशा में हमने कई प्रयास शुरू किए हैं। उसी के तहत आज इसका भी लोकार्पण हो रहा है। बनारस के मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपको मालूम है जब मैं बनारस में चुनाव लड़ने के लिए आया था तो उसके साथ साथ मैं बड़ौदा में भी चुनाव लड़ रहा था और बड़ौदा ने भी मुझे भारी मतों से विजयी बनाया था। बनारस ने भी मुझे भारी मतों से विजयी बनाया था। लेकिन जब एक सीट छोड़ने की बात आई तो मैंने सोचा कि बड़ौदा को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे मेरे साथी वहां हैं। बड़ौदा की प्रगति के लिए वो कोई कमी नहीं रखेंगे, लेकिन काशी के लिए अगर मैं अपना समय खपाता हूं तो शायद मेरे जीवन का संतोष हो। और इसलिए मैंने काशी की सेवा करने का चुना। लेकिन आज मुझे खुशी है कि बड़ोदरा और बनारस को जोड़ा जा रहा है। बड़ोदरा और बनारस महामना एक्सप्रेस से जुड़ रहे हैं। आज यहां से बड़ौदा से महामना एक्सप्रेस का आरंभ हुआ। ये बड़ौदा से सूरत होते हुए ये महामना एक्सप्रेस बनारस पहुंचेगी। गुजरात में से टेक्सटाइल सबसे पहले अहमदाबाद से चलता हुआ ये टेक्सटाइल उद्योग बनारस में आया था। आज फिर से महामना एक्सप्रेस के द्वारा बड़ौदा, वो भी एक संस्कृति नगरी है, वह भी एक विद्या का धाम है। बनारस भी संस्कृति नगरी है, विद्या का धाम है। दोनों को जोड़ना और वाया सूरत जो टेक्सटाइल का धाम बना हुआ है, एक ऐसी ये रेल की व्यवस्था जिसका सीधा संबंध पूर्वी उत्तर प्रदेश के सामान्य नागरिकों से साथ तो है ही है, लेकिन इसका संबंध आर्थिक गतिविधि के साथ ज्यादा है। मैं भारत के रेल मंत्रालय को, हमारे रेल मंत्री पीयूष जी अभी बड़ौदा से महामना एक्सप्रेस की विदाई कर रहे थे और सूरत में इसी धरती की संतान हमारे रेल मंत्री श्रीमान मनोज सिन्हा जी सूरत से उसकी विदाई कर रहे हैं। एक अद्भुत संयोग आज इस महामना एक्सप्रेस के लोकार्पण का भी बना है। भाइयों बहनों, मैं आपका लंबा समय लेना नहीं चाहता, लेकिन आज देश तेज गति से प्रगति कर रहा है। गरीब और मध्यम वर्ग के कल्याण को केंद्र में रख करके कर रहा है। अनेक साहसपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। 20-20, 25-25 साल से लटके हुए मुद्दों का निपटारा बड़ी हिम्मत के साथ किया जा रहा है।